हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी, जिसमें हम चर्चा करेंगे बीजांड के प्रकार। इससे पहले हम आप लोगों को लेक्चर 1 में बताए थे बीजांड के प्रकार, जिसमें हम 3 बीजांडों के नाम बताए थे और उसके डेफिनेशन बताए थे। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उन 3 डेफिनेशन के बारे में और जो हम छोड़े थे, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, अगर जिन विद्यार्थियों को मेरी ये वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो क्या करेंगे, वो मेरे चैनल पे जाएं, मेरे प्लेलिस्ट में देखें, वो आपको तुरंत मेरा लेक्चर मिल जाएगा। लेक्चर 1 से पूरा मिल जाएगा आपको। लेक्चर 7 तक बनाए हैं वीडियो। अब स्टार्ट करेंगे लेक्चर 8 का, तो जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे बीजांड के प्रकार, जिसमें बीजांड 6 प्रकार के होते हैं और जिसमें 3 बता दिए थे और 3 हमको और बताना है। फिर इसके बाद हम चलेंगे गुरु बीजाणु जनन पे चलेंगे। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला बीजांड है वो तो बता दिए, पहला, दूसरा, तीसरा। जो चौथा बीजांड है वो क्या है, चलिए देखिए। जो चौथा बीजांड है उसे बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। क्या है? चौथा है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस इसे क्या बोलते हैं? इसे वक्र भी बोलते हैं या वक्र बीजांड। तो ये हो गए कैम्पाइलोट्रोपस या वक्र बीजांड। ये क्या होता है? इसमें जो होते हैं, इसमें जो बीजांड द्वार और क्या होते हैं, निभागीय क्या होते हैं, दोनों एक सीध में न होकर क्या होते हैं, वो बीजांड वृत्त के समीप आ जाते हैं। मतलब वो थोड़ा मुड़ जाते हैं, एकदम वक्र की तरफ हो जाते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं। देखिए इस तरह हो जाते हैं। ये क्या हो गए? ये हो गए भ्रूण, ये हो गए भ्रूण कोष हो गए। तो ये क्या हो गए? ये हो गए बीजांड द्वार। क्या हो गए? माइक्रोपाइल। ये हो गए बीजांड द्वार हो गए। और ये क्या हो गए? निभाग हो गए। चला जा। ये क्या होते हैं? देखिए ये क्या होते हैं? ये हो गए बीजांड वृत्त। बीजांड वृत्त फनिकल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फनिकल। इसे बोलते हैं फनिकल। ये हो गए। क्या होंगे फिर? एक बार फिर दोबारा देखिए क्या होते हैं। कंपाइलोट्रोपस ऐसे बीजांड जिनमें क्या होते हैं, जिनमें बीजांड द्वार और क्या निभाग एक सिद्ध में न होकर क्या होते हैं, बीजांड वृत्त के समीप आ जाते हैं। तो ऐसे बीजांड क्या कहलाते हैं? ऐसे बीजांड कहलाते हैं कंपाइलोट्रोपस या वक्र बीजांड कहलाते हैं। ये किसमें होते हैं? ये किन पादपों में होते हैं? ये होते हैं जैसे ये होते हैं लेग्यूमिनोसी पादपों के सदस्यों में ये होते हैं। लेग्यूमिनोसी पादपों के सदस्यों में होते हैं। अब लेग्यूमिनोसी क्या होता है? लेग्यूमिनोसी ये होता है, जैसे हो गए, जैसे जो मटर हो गए, मटर, सेम और क्या हो गए, जो बोकलम लोग कहते हैं गांव में। तो मटर, सेम, बोकलम ये क्या होते हैं? ये हैं लेग्यूमिनोसी पादप के सदस्य होते हैं कुल। तो इनके जो बीजांड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं कंपाइलोट्रोपस या वक्र बीजांड की तरह। इनके जो बीजांड होते हैं अंदर के, वो ऐसे दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं अगला जो है बीजांड, वो क्या है? जो पांचवा है वो है एम्फीट्रोपस। क्या है? एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस होता है। क्या होता है? एम्फीट्रोपस। इसमें क्या होता है? इस बीजांड में, इनमें जो बीजांड होते हैं क्या होते हैं? घोड़े की नाल की तरह हो जाते हैं। घोड़े की नाल को देखे ना, बिल्कुल वैसे हो जाता है, एकदम मुड़ जाते हैं। जो बीजांड द्वार और क्या होते हैं, चला जाइए, क्या होते हैं, मुड़ के जो क्या होते हैं, घोड़े की नाल की आकृति बना लेते हैं। देखिए ये इस तरह हो जाते हैं।
देखिए ये इस तरह हो जाता है एम्फिट्रोपस। ये क्या आ गए, ये हो गई इसकी भ्रूण हो गई, ये क्या आ गए भ्रूण पोष हो गए, क्या आ गए इम्ब्रियो, इम्ब्रियो सेक हो गए। ये क्या आ गए चला जा, ये जो है इसके अंदर जो है ये तो गए एम्ब्रियो से, ये क्या है चला जा, निभाग हो गए, चला जा। और ये क्या हो गए, ये हो गए बीजांड द्वार, क्या होते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फनिकल, बीजांड वृत्त बोलते हैं। देखिए एक बार फिर ध्यान दीजिए, एम्फिट्रोपस क्या होते हैं, एम्फिट्रोपस वो होते हैं जो क्या होते हैं, ये घोड़े की नाल की तरह हो जाते हैं। इनमें जो क्या होते हैं, इनमें बीजांड द्वार और ये क्या होते हैं चला जाइए क्या होते हैं, बिल्कुल जो है मुड़ कर क्या होते हैं एकदम घोड़े की नाल के समान की आकृति बना लेते हैं। तो ऐसे बीजांड क्या कहलाते हैं, ऐसे बीजांड कहलाते हैं एम्फिट्रोपस। क्लियर इतनी बात। अब देखिए ये किसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जैसे जैसे ये पाया जाता है लेमना, लेमना में पाए जाते हैं, लेमना। और क्या होते हैं दूसरा, लेमना हो गया, और एक हो गया आपका मिराबिलिस, क्या हो गया मिराबिल्स, मीरा मिराबिल्स हो गया। जैसे जिसे बोलते हैं गुला बांस, क्या बोलते हैं गुला बांस बोलते हैं। ये हो गया लेमना, लेमना, लेमना आप तो देखें लेमना। चलिए हम आप लोगों को लेमना और गुलाबास का आप लोगों को फिगर दिखाते हैं। देखिए ये जो हमारा फिगर है हो गया, जो ऊपर वाला फिगर है वो क्या है लेमना का है, और जो नीचे वाला फिगर है वो क्या है गुलाबास का है। देखिए जो गुलाबास है वो कैसा, देखो एकदम कलर कलर वाइज का फूल दिखाई दे रहा है, एकदम कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, जैसे वो जो होता है वो फूल कनेल का फूल जो होता है बिल्कुल उसी तरह दिखाई दे रहा है। कौन सा गुलाबास, लेकिन वो क्या होता है पीला होता है, ये क्या है अलग अलग कलर के हैं। और जो ऊपर वो क्या है लेमना है। लेमना आपको देखें काई, काई को देखा ना, काई जब आप नदी तालाबों या पोखरों में देखोगे कि जो पत्तियां छोटी छोटी पत्तियां होती है जो क्या होती हैं पानी की सतह पर तैरती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं लेमना बोलते हैं। ये बात क्लियर। चलिए जब ये बात क्लियर हो गई, अब हम चलते हैं अगला बीजांड। जो अगला बीजांड है वो हमारा क्या है, वो है हमारा सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस बीजांड है उसकी हम चर्चा करते हैं। जो अगला बीजांड है वो क्या है सर्सिनोट्रोपस, जो लास्ट बीजांड है वो क्या है सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनो सर्सिनोट्रोपस हो गया। ये क्या होते हैं सर्सिनोट्रोपस, क्या होते हैं इनमें जो होता है, इनमें जो बीजांड होते हैं क्या होते हैं एक बार उल्टा होने के बाद क्या होता है फिर सीधा हो जाते हैं। जैसे एक बार ऐसे उल्टा रहेंगे फिर क्या होंगे ऐसे सीधा हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे वो कहलाते हैं सर्सिनोट्रोपस। इसमें जो होता है, इसमें जो बीजांड वृत्त होता है वो क्या करता है घूम कर पूरा क्या करता है उसे बीजांड को पूरा घेर लेता है। तो एक बार फिर से क्लियर है, सर्सिनोट्रोपस बीजांड क्या होते हैं, इनमें जो बीजांड होते हैं वो क्या होते हैं उल्टा होने के बाद पुनः क्या होते हैं सीधा हो जाते हैं। क्लियर सी बात। अब इस और जो है और जो इसमें जो बीजांड वृत्त होता है जो फनिकल होता है वो क्या होता है वो उसको बीजांड को पूरा चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो ऐसे बीजांड क्या कहलाते हैं सर्सिनोट्रोपस कहलाते हैं। देखिए इसका फिगर कैसे होता है, देखिए ये हो गए किसके, ये हो गए सर्सिनोट्रोपस के फिगर हो गए। देखिए थोड़ा मोटा बन गया तो उससे मतलब नहीं, ये क्या हो गया सर्सिनोट्रोपस के फिगर हो गए। देखिए इसे ये क्या हो गया, ये हो गया फनिकल, ये हो गया फनिकल। तो ये क्या हो गए, ये हो गए चलाजा जिसे बोलते हैं निभाग, जिसे निभाग बोलते हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए बीजांड द्वार, क्या हो गए बीजांड द्वार। बीजांड द्वार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार को इंग्लिश में बोलते हैं, बीजांड द्वार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रो माइक्रोपाइल बोलते हैं। किसे बीजांड द्वार को बोलते हैं। तो इतनी बात क्लियर। इसमें क्या होता है, इसमें जो बीजांड होते हैं वो क्या होते हैं
उल्टा होते हैं, फिर क्या होता है बाद में पुनः फिर घूम जाके फिर घूम क्या होते हैं, सीधा हो जाते हैं। और इनमें जो क्या होता है, बीजांड वृत्त जो होता है वो क्या होता है, इन्हें चारों तरफ क्या करता है, पूरा घेर लेता है। तो ऐसे बीजांड क्या कहलाते हैं, सस्पेंट्रोपस। तो देखिए यहाँ देखो क्या है, ये बीजांड देखो, इसकी जो बीजांड वृत्त है जो फनिकल है वो क्या हुआ, इसे चारों तरफ से घेर लेता है। क्लियर, इतनी बात, यही बातें हैं। अब ये देखिए किसमें होता है, ये होता है नागफनी। नागफनी आपको देखे होंगे ना, जैसे नागफनी, नागफनी, नागफनी तो आप लोग देखे होंगे हर घर में जो है, बहुत से घर में लोग क्या करते हैं, शोभा के लिए लोग छत के ऊपर लगाते हैं या फिर घर में रखते हैं नागफनी का पौधा। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो दिखा सकते हैं, वो भी नागफनी का जो पौधा है आप लोगों को। चलिए अगर देखना चाहते तो देख लीजिए, जो नागफनी का जो पौधा है, देखिए ये जो सामने जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, नागफनी का पौधा है। इसमें देखिए बहुत से कांटे सब हैं, ये सब क्या होते हैं, बहुत ही नुकीले नुकीले क्या होते हैं, कांटे होते हैं। अगर जरा छुएंगे ना तो क्या होंगे, आपको चुभ जाएंगे। ये तो ये सब बातें हैं नागफनी की, हो गया। चलिए अब तो ये हो गया, जो हम आप लोग बताए थे बीजांड के जो 6 प्रकार थे वो तो हम क्लियर कर दिए। पहला क्या था, पहला था आर्थोट्रोपस, फिर क्या था एनाट्रोपस, फिर क्या था हेमियोट्रोपस, फिर क्या उसके बाद था कंपैरेट्रोपस जो अभी पढ़ाए हैं, फिर हेम्पिट्रोपस, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है सर्पिनोट्रोपस जो लास्ट वाला है। चलिए इतनी बात क्लियर। अब अगली हेडिंग आएगी, अब ये तो हो गया, जो अगला हेडिंग है वो आएगा आप लोगों का बीजांड का परिवर्धन, और क्या आएगा, गुरु बीजाणु जनन आएगा। तो चलिए देखिए जो हेडिंग है वो क्या आएगी, जो अगली हेडिंग है वो आएगी आप लोगों की बीजांड का परिवर्धन, बीजांड का परिवर्धन एवं गुरु बीजाणु जनन, एवं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल एंड मेगास्पियम। इसको चलिए ये हो गया, ये हो गया इसके, ये हेडिंग हो गई। इसी हेडिंग पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्या, पहले हम चर्चा करेंगे गुरु बीजाणु जनन की। तो थोड़ा देखिए जो गुरु बीजाणु जो जनन होती है उसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका डिफिनेशन थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को बीजांड का परिवर्तन होता कैसे है, और उनमें जो गुरु बीजाणु में जो एक होती है मात्र कोशिकाएं होती है वो कैसे बनती है, वो कहाँ होती है। तो देखिए जो गुरु बीजाणु जनन है इसका डिफिनेशन हो जाएगा क्या, गुरु बीजाणु जनन। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बताइए गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन में अंतर बताइए, डिफरेंस पूछता है उसमें, ये बताइए क्या है डिफरेंस में, बताइए। तो पूछा जाता है, देखिए लघु बीजाणु जनन में हम आप लोग बताए थे, गुरु बीजाणु जनन का बता जाते हैं। इनमें क्या होते हैं, गुरु बीजाणु जनन में बीजांड में उपस्थित क्या होते हैं, बीजांड में उपस्थित, बीजांड में उपस्थित गुरु गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या करती हैं, कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती हैं, अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। इस क्रिया को गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। चलिए ये हो गया आप लोगों का डिफिनेशन गुरु बीजाणु जनन। चलिए अब देखिए कैसे होते हैं, इस देखिए यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं।
बीजांड। ये हो गया हमारे बीजांड। ये हो गया बीजांड। इनमें क्या होते हैं, इनमें होती है परागमात्र कोशिकाएं होती हैं इनमें। ये परागमात्र कोशिकाएं क्या करती हैं, जब अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, तब क्या होता है, ये होती है यहाँ पे होती है परागमात्र कोशिकाएं होती हैं, गुरु बीजाणु परागमात्र कोशिकाएं, गुरु बीजाणु परागमात्र कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन क्या करती हैं, चार जो है क्या करती हैं, चार जो है गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं, चार गुरु बीजाणु का निर्माण क्या करते हैं, चार गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। एक बार फिर ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए क्या होते हैं गुरु बीजाणु जरण। बीजांड, बीजांड में उपस्थित क्या होता है, बीजांड में उपस्थित गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जरण बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम आप लोग समझाए हैं एग्जाम्पल तौर पे, ये क्या हो गया बीजांड हो गए, इनमें क्या होते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती है अर्धसूत्री विभाजन करके चार गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। अब इनमें एक विशेषता ये है कि इनमें जो चार गुरु बीजाणु है वो क्या होते हैं, उनमें से केवल एक ही बचता है और जो तीन होते हैं वो सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसको देखिए, स्क्रीनशॉट मारिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं बीजांड का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। इसमें क्या होते हैं, इससे पहले हम आप लोग बताए थे बीजांड के बारे में। इनमें क्या होते हैं, इनमें दो क्या आते हैं, दो अध्यावरण होते हैं, एक ऊपर क्या होते हैं, एक नीचे होते हैं। तो इसके नीचे क्या होता है, बीजांड होता है, तो उसका क्या होता है, भ्रूण पोष होता है। तो ये बातें हम आप लोग बताए। तो उसमें क्या होता है, माइक्रोवाइल होता है, फनिकल होते हैं, और क्या होते हैं, चलाजा होते हैं, और क्या होते हैं, हाइलम होते हैं। ये बातें हम आप लोगों को बताए थे। चलिए अब बताते हैं इनमें जो बीजांड का जो परिवर्धन है उससे पहले कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तब उसके बाद जो है गुरु बीजाणु की क्रिया होती है, फिर उसके बाद क्या होते हैं, मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो चलिए देखिए क्या होते हैं, जो बीजांड होता है, जो बीजांड कैसा होता है, बीजांड हम आप लोग बताए थे। ये हो गया हमारे बीजांड। इनमें क्या होते हैं, दो अध्यावरण होते हैं। कौन कौन होते हैं, ये आउटर एंटेंगमेंट, फिर क्या होता है, ये इनर एंटेंगमेंट होते हैं। इन्हीं में क्या होते हैं, जो होता है जो बाह्य त्वचा के नीचे क्या होते हैं, एक अधस्तरी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो ये बाह्य कोशिका जो होती है, ये जो बाह्य परत जो होती है, इसमें क्या होती है, इसके नीचे क्या होती है, एक अधस्तरी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, यही कोशिकाएं अधस्तरी कोशिकाएं होती हैं, जिसे बोलते हैं बाह्य त्वचा के नीचे। बाह्य त्वचा के नीचे क्या होता है, अधस्तरी कोशिकाएं होती हैं, अधस्तरी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, यही कोशिकाएं जो है फूल कर क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं। जब यही कोशिकाएं जब क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, तो क्या करती है, फूलकर बड़ी होता है। जब बड़ी हो जाएंगी जब फूलकर बड़ी हो जाएंगी तब क्या होगा, तब इनका नाम अलग हो जाता है, इनका नाम तब चेंज हो जाता है। तब क्या होती है वो, तब हो जाते हैं प्रपसु कोशिका, प्रपसु कोशिकाएं बन जाती हैं वो, प्रपसु कोशिकाएं, अभी बन जाते हैं प्रपसु कोशिकाएं। अभी क्या करती हैं, यही प्रपसु कोशिकाएं क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन करके क्या करती हैं, दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, समसूत्री विभाजन करके, क्या करके, समसूत्री विभाजन करके क्या करती हैं, दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। कौन कौन, पहला क्या होता है, पहला होता है प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्राथमिक
प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होता है। बीजाणु जनन कोशिका, ये कोशिकाएं दो होती हैं। अब देखिए जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं होती है, क्या करती हैं, ये दोनों भित्ति का निर्माण करती हैं। कौन कौन, इनकी जो भित्ति होती है, एक बाह्य और क्या होते हैं, अंतर, इन दोनों भित्तियों को क्या करती हैं, ये निर्माण करती हैं। कौन कौन, देखिए ये जो होती हैं, दो हो गए ना, ये पहला और ये दूसरा, ये क्या करती हैं, ये दोनों भित्ति का निर्माण करती हैं, ये प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। फिर क्या करती हैं, इसके बाद तो होते हैं क्या, इसके बाद तो बीजांड होते हैं। अब बीजांड के अंदर क्या होते हैं, भ्रूण पोष होते हैं। अब देखिए इतनी बात क्लियर। अब जो होते हैं ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होती हैं, ये क्या करते हैं, ये करती हैं वो किनका, ये करते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं। कैसे करती हैं, ये करती हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं। ये हो गए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हो गई, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। मात्र कोशिकाएं जैसे क्या होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक क्लियर। ये हो गया मेगास्पोर मदर सेल हो गए। इनकी ये क्या करती हैं, इनका ये जो है निर्माण करती है कौन, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं उनका निर्माण कैसे होता है, तो उनका निर्माण कैसे होता है, ये होते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से होते हैं। ये हो गए। अब ये क्या करते हैं, यही जो क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। ये जब अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, तब क्या होते हैं, तब होते हैं चार, क्या होते हैं, तब होते हैं चार, तब होते हैं चार गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। चार गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होते हैं, इनमें से जो होते हैं एक, इनमें से जो एक होता है वो क्या होता है, वो बच जाता है। बाकी जो तीन होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल एक ही बचता है। तो यही एक ही बच के क्या करता है, यही जब एक बच जाता है तो यही क्या करता है, फिर बाद में जो है ये जो बीजांड होते हैं, बीजांड के एक ही केवल क्या होता है, केवल एक ही जो है गुरु बीजाणु बच जाता है इसमें से। जब केवल एक ही गुरु बीजाणु जब बचेगा तो इसका जो केंद्रक है वो क्या करेगा, वो वृद्धि करके क्या करेगा, दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। क्या करेगा, ये जब वृद्धि करेगा कौन, ये जो होते हैं, जो एक कोशिका है, ये हो गए, एक बचेगा, क्या बचेगा, एक बचेगा हमारा गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु बचेगा एक। यही क्या करेगा, इसके जो केंद्रक है उसके बीजांड, बीजांड में क्या करेंगे, चलो बीजांड बनाते हैं, बीजांड बन गए, माने ये बीजांड हो गए, क्लियर, ये बन गए गुरु बीजाणु हो गए। ये क्या करेंगे, ये जब वृद्धि करेंगे तो क्या होंगे, तब ये जब वृद्धि करेंगे तो इनकी दो कोशिकाएं बन जाएंगी, क्लियर, ये दो कोशिकाएं में बढ़ जाएंगे, इनके दो केंद्रक बन जाएंगे। ये दो कोशिकाएं ऐसे ऐसे बना लेंगे और इनके दो ठे केंद्रक भी हो जाएंगे। जब ये दो कोशिकाएं जब बढ़ जाएंगे, दो केंद्रक हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर जब आगे वृद्धि होगी तब क्या होंगे, तब यही दोनों क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं। क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन करते हैं। जब समसूत्री विभाजन करेंगे तब क्या होगा, तब 8 केंद्रक का निर्माण होगा। कितने, 8 केंद्रक, 1 2 3, 1 1 2 3, कितने हुए, 6 हुए ना। और क्या होते हैं, एक ऊपर होते हैं जिनमें क्या होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। तो इतनी बात क्लियर। चलिए तो देखिए ये हो गए, अब ये हो गए ना, कितने हो गए, देखिए 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 5 6 7 8 हो गया, 8 केंद्रक हो गए। अब ये क्या हो गए, ये हो गए इसके बीजांड, ऐसे बना लेंगे आप लोग, पेपर में अगर आएगा तो ये इस तरह बन गया। अब देखिए ये बना कि नहीं, देखिए क्या, देखिए 3 ठे ऊपर रहेगा और 3 ठे नीचे, और क्या होते हैं, एक ठे बीच में होते हैं। ये हो गए इसके केंद्रक हो गए। अब ये कि नहीं, देखो जो यहाँ पे जो बनाए थे वही देखो, यहाँ पे हम आप लोग समझा दे रहे हैं। ये क्या हो गए, यहाँ से देखिएगा आप लोग, यहाँ से देखिएगा इधर, ये क्या हो गए,
1 2 3 केंद्रक हुए, 4 5 हुए, 6 7 8 केंद्रक हो गए ना। ये कैसे हुआ है? ये हुआ है 2 कोशिकाएं जो थी ये क्या करती हैं, ये समसूत्री विभाजन कर क्या क्या किए हैं, 8 केंद्रक का निर्माण किए हैं। अब यही 8 केंद्रक हो गए और इनमें क्या होते हैं, 7 कोशिकाएं भी होती हैं। ये 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक इनपे कहाँ होते हैं, बीजांड में उपस्थित होते हैं। चलिए अभी इनके नाम आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए ये हो गए बीजांड हो गए, ये क्या हो गए, इसके 8 केंद्रक हो गए और क्या हो गए, 7 कोशिकाएं हो गई। अब देखिए इसके नाम क्या होते हैं, जो ऊपर जो होते हैं 3 कोशिकाएं और 3 केंद्रक होते हैं, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है प्रतिध्रुवीय। क्या होता है, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं से बोलते हैं, प्रतिध्रुवी कोशिका, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं से बोलते हैं। इन्हें से बोलते हैं, इसे एंटीपोडल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं इसे। ये हो गया एंटीपोडल सेल्स। अब देखिए जो बीच वाला है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, बीच वाले को बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, इसे बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं, यानी पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये हो गए ध्रुवीय केंद्रक। अब देखिए जो 3 जो होते हैं, नीचे जो 3 होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, जो ये वाला है बीच वाला तो होता है अंड कोशिका, और जो इसके अगल बगल जो होते हैं ये होती है सहायक कोशिका, इसे बोलते हैं। क्या होते हैं, सहायक कोशिका। ये होती है सहायक कोशिकाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, ये तब तक जो है इसमें रहती हैं जब तक जो है इनमें निषेचन क्रिया न हो जाए, तब तक ये क्या करती हैं, इसी में इकट्ठा रहती हैं। और ये क्या होती है, जो बीच वाला ये क्या होती है, अंड कोशिका, अंड कोशिका, एक सेल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। यही क्या होता है, जो एक सेल है यही क्या है, मादा युग्मक, युग्मक बोलते हैं इसे, मादा युग्मक। तो इतनी बात आप लोग क्लियर रखिएगा। जो एक सेल है इसे क्या होते हैं, मादा युग्मक बोलते हैं। ये बीजांड हो गए जिनमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। जो तीनों ऊपर होते हैं क्या होते हैं, प्रतिध्रुवी कोशिका, जो बीच में होते हैं क्या होते हैं, ध्रुवीय कोशिका, जो नीचे होते हैं क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। चलिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जो परागमात्र कोशिकाएं तो ये क्या करती हैं, ये जो है बीजांड में उपस्थित होती हैं। ये क्या करती है, जब परागमात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं तब क्या करते हैं, तब 4 गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं, जिनमें से 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं और एक क्या होता है, एक वही बचता है। और वही जो एक होता है वो क्या होता है, वह पूरे बीजांड में फैल जाता है। जब पूरे बीजांड में फैल जाएगा तो उसका जो केंद्र है वो क्या करेगा, वह जो वृद्धि करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। एक कोशिका क्या होगी, बीजाणु द्वार की तरफ जाएगी, और जो एक कोशिका वो कहाँ जाएगी, निभाग की तरफ जाएगी। यही फिर क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन कर क्या करेंगे, 8 केंद्रक का निर्माण करेंगे, जिसमें जो है 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। जो यहाँ पे हम आप लोगों को बताए थे, जो 3 ऊपर तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रतिध्रुवी कोशिका। जो बीच में तो उन्हें क्या बोलते हैं, ध्रुवीय कोशिका। जो नीचे होती हैं उन्हें बोलते हैं सहायक कोशिका, जिसमें जो बीच वाली होती है उसे बोलते हैं एक सेल बोलते हैं। अंड कोशिका वही क्या होती है, मादा युग्मक होती है। नर युग्मक और क्या होता है, मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उनमें क्या होती है, निषेचन की क्रिया होती है। हम आप लोगों को बताएंगे अगले लेक्चर में निषेचन क्या होते हैं, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ और बताएंगे, इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में बताएंगे कि भ्रूणकोश जो होते हैं, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष क्या है और भ्रूणपोष के प्रकार क्या है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।